लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, तो जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से, x एंड y। वेरिएबल्स जो हैं x एंड y है, एंड जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो है वो a b c है, जिसमें a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है। अगर बोला जाए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो वो है a। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, तो b है। फिर c को क्या बोलते हैं, c को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, वो क्या है, c है। ठीक है, एक जनरल इंट्रोडक्शन के लिए हम लीनियर इक्वेशन को समझ सकते हैं कि क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर x एंड y वेरिएबल हैं, बाकी जो टर्म्स हैं वो कांस्टेंट हैं। a कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x से कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, एंड कोफिशिएंट ऑफ y b है, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, तो c है। अब एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो इसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड सेकेंड इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दैट मीन्स यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x एंड y, यहाँ पे वेरिएबल्स है। तो इसे हमें सोल्व करना है, तो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। जो सेकेंड मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जो थर्ड है वो है एलिमिनेशन मेथड। और भी इसके रूल्स होते हैं सोल्व करने के, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। बहुत सारे मेथड होते हैं लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, लेकिन मेनली 10th क्लास में 3 मेथड सभी सिलेबस में है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। हम एक एक करके इन तीनों मेथड को यूज़ करके हम समझने जा रहे हैं कि कैसे ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एंड एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड से हमें सोल्व करने हैं अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसे हमें ग्राफिकल मेथड से सोल्व करने हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा वैल्यू, जिसमें क्या हो, x एंड y के वैल्यूज़ हो, और कितने वैल्यूज़ हो, तो प्रेफर्ड जो वैल्यू होता है 3 वैल्यूज एटलीस्ट लेने होते हैं। अगर ऐसे आए कि कितने मिनिमम पॉइंट्स चाहिए किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, किसी इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए, तो उसका आंसर 2 है। तो 2 पॉइंट्स अगर मालूम हो कहीं किसी का, तो आप पॉइंट क्या बना सकते हो, एक लाइन बना सकते हो। लेकिन जब ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, कम से कम 3 पॉइंट्स लेना है, जिससे क्या होता है, क्लैरिटी होता है, एग्जामिनर को भी इजीली समझ में आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन के अलग अलग टेबल बनाने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन का मैं बनाने जा रहा हूँ टेबल, जैसे यहाँ पर है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसका हमें क्या करना है, टेबल बनाना है। टेबल मतलब सॉल्यूशन टेबल। सॉल्यूशन टेबल का मतलब x या y की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे और दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे सपोज करो अगर मैं y को 0 पुट कर लूँ, यहाँ पर y इक्वल टू अगर यहाँ 0 पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3/2 हो जाएगा। 3/2 एक फ्रैक्शन नंबर है जो हम अवॉइड करते हैं,
फ्रैक्शन नंबर आने पर ग्राफ में प्लॉटिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो x की वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो y इक्वल टू यहाँ 3 आ जाएगा क्योंकि 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हो गया। एक वैल्यू आ गया हमारा। उसके बाद क्या करने हैं, हम x की वैल्यू कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे x की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 3 हो गया। अब वो 2 इधर जाके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 दैट मीन्स 1 हो गया, y की वैल्यू भी 1 हो गया। अगर x की वैल्यू यहाँ पर -1 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं तो क्या होगा, कुछ भी ले सकते हो छोटी वैल्यू जिससे आपको बस फ्रैक्शन या डेसिमल अवॉइड करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 उधर जाके प्लस होगा तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब आपने x को -1 लिया तो y कितना हो जाएगा, 5 हो गया। अब क्या हो गया, हमारा फर्स्ट इक्वेशन का हमारा सोल्यूशन टेबल बन चुका है। ये x है, y है, ये यही पॉइंट प्लॉट करने होते हैं 0,3, 1,1, -1,5। अब सेकेंड इक्वेशन का सिमिलरली हम ट्राई करते हैं 3 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। ये जितनी प्रैक्टिस करोगे आप वैल्यू उतनी अच्छे वैल्यूज ले पाओगे, दैट मीन्स फ्रैक्शन एंड डेसिमल नहीं आएगा। यहाँ पे इक्वेशन है हमारा x - 2y = 4। यहाँ पे अगर y 0 ले लें तो x सीधा x - 0 क्या हो जाएगा, x - 0 = 4, दैट मीन्स x 4 आ जाएगा। अगर y की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x - 2 × 1 = 4 और x की वैल्यू यहाँ से क्या 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू जब हमने 1 रखा तो x की वैल्यू 6 आ गई। ऐसे ही अगर x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, x -2 मतलब x -2 ब्रैकेट में -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो उधर जाके माइनस होगा तो क्या हो गया, x की वैल्यू 2 आ गया। तो ये हमारे सॉल्यूशन बन चुके हैं जिसको हमें प्लॉट करना है ग्राफ पे। अब 2 टेबल बन चुका है, पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारा ये है, दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। अब इसे हमें सेपरेटली ग्राफ में प्लॉट करने हैं एक के बाद एक। तो पहला पॉइंट है जैसे 0,3, तो x 0 है, y 3 है, दैट मीन्स ये पॉइंट होगा। x 0 है, y 3 दैट मीन्स y एक्सिस पे होगा। 1,1 दैट मीन्स ये पॉइंट होगा। और -1,5 x क्या है, नेगेटिव है, y 5 है, दैट मीन्स ये पॉइंट ऐसे होगा, मतलब यहाँ पर पॉइंट होगा। -1 और 5। तो फिर इसको क्या करने में ज्वाइन करने हैं तीनों पॉइंट्स को। ये पॉइंट क्या था 1,1 और ये क्या था 0,3 और ये क्या था -1,5। ऐसे प्लॉट करनी, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो और इजीली आप लोगों को प्लॉट होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट हो चुका है, तो 2x + y = 3। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन है, पहला पॉइंट है 4,0, मतलब x 4 है, y 0 है, डैट मीन्स ये है हमारा, y 0 है, x 4 है। दूसरा पॉइंट है 6,1, 6x 6 और ये 1, दैट मीन्स ये हमारा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है 2, -1,
x2 y माइनस वन, दैट मीन्स ये कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। ये पॉइंट आ गया। अब इसको हमें क्या करने हैं, प्लॉट कर, मतलब इसको ज्वाइन करने हैं। 2 माइनस वन, दैट मीन्स इस लाइन पे भी हो सकता है। एक मिनट, तो फिर इसको ज्वाइन करेंगे हम। ग्राफ पे बनाओगे तो इजीली आप लोग का बनेगा। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब हमें क्या करने हैं, कैसे सॉल्यूशन फाइंड होगा, तो आपको क्या करने हैं, यहाँ से जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, उसको x एक्सिस एंड y एक्सिस से ज्वाइन करने हैं। तो x की जो वैल्यू आई है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा ग्राफ का, x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ग्राफिकल मेथड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन टेबल बनाने हैं, फिर ग्राफ पेपर पे सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रैंडमली आप बनाओगे प्लेन पेपर पे तो आपका गलत हो जाएगा। ग्राफ पेपर पे नंबर्स डिवाइडेड होते हैं तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। पेंसिल स्केल यूज़ करने हैं, ग्राफ पेपर यूज़ करने हैं, तो आपका एग्जैक्टली बनेगा। कभी कभी क्वेश्चन इसी में आता है कि जो ट्रायंगल बन रहा है, जैसे एक्स एक्सिस और ये दोनों लाइन के बीच में ये ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया फाइंड करो। तो इसका एरिया कैसे हम फाइंड करेंगे, इसको या बोलता है कि इसको शेड करो, तो यहाँ पे हमने शेड कर दिया इसको। उसके बाद एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको ग्राफ पेपर पे एग्जैक्टली पता चलेगा ये 1.5 है, और ये जो ग्राफ यहाँ पे जो कट कर रहा है ये लाइन, वहाँ पे क्या है, सेकेंड लाइन कट कर रहा है, वाई एक्सिस मतलब ये 0 होगा तो ये 4 है, 1.5 है, ये 4 है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 1.5, दैट मीन्स 2.5 हो जाएगा। तो इसका बेस आ गया ट्रायंगल का 2.5, और हाइट क्या है 1 है, तो एरिया नेगेटिव नहीं लेने हैं तो क्या हो गया, ये 1 हो जाएगा। तो इसके एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1/2, बेस है 2.5 और हाइट है 1, तो ये आ जाएगा 2.5/2, दैट इज 1.25। ये एरिया आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इन इक्वेशंस को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं, तो किस फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और किसी एक की वैल्यू फाइंड कर देते हैं जिसका इजी हो। फ्रैक्शन में भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 3 माइनस 2x हो जाएगा। अब ये वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, हमें y की वैल्यू पुट करने हैं, तो x माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 4। अब इस ब्रैकेट को ओपन करने हैं, तो ध्यान देना ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है इनका साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 प्लस 4x इज इक्वल टू 4। अब 6 इधर जाएगा, ये 4x प्लस x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, इधर 10 आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 2।
अब हम क्या करते हैं, ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2, दैट मीन्स 3 माइनस 4 माइनस 1 आंसर आ गया। तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको क्या करने हैं, फर्स्ट इक्वेशन से किसी भी x या y की वैल्यू फाइंड करो और फिर क्या करते हैं हम सेकेंड इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जब x की वैल्यू आ गई अपनी 2 तो यहाँ पे पुट करने पे y की वैल्यू आ गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे ही होता है। आप यहाँ पे जैसे y फाइंड किया x भी फाइंड कर सकते थे, वो भी देख लेते हैं हम। सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, आप क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करनी है, पुट x इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, क्योंकि फर्स्ट से फाइंड किया तो सेकेंड में पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x माइनस 2y है तो x की वैल्यू हो गई 3 माइनस वाई बाई 2 और माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। इसके नीचे 1 है तो एलसीएम क्या करेंगे 2, जब भी दो टर्म है तो ब्रैकेट में राइट करा करो, इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 माइनस वाई माइनस ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y हो जाएगा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 माइनस वाई हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 4y हो जाएगा और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएगा। ये हो गया 3 माइनस 5y इज इक्वल टू 8 और माइनस 5y इज इक्वल टू 8 माइनस 3, तो माइनस 5y इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 5, तो यहाँ से माइनस 1 आ जाएगा y माइनस 1 आ गया। फिर y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 3 माइनस y की वैल्यू माइनस 1 है तो ब्रैकेट में राइट करेंगे डिवाइड बाई 2, तो ये 3 प्लस 1 बाई 2 हो गया तो 4 बाई 2 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई। तो आप किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, x या y की वैल्यू फाइंड कर लो और फिर वो वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो तो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि x के कोफिशिएंट क्या इक्वल है या y का कोफिशिएंट इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है तो किसी एक का कोफिशिएंट हम इक्वल करते हैं, फिर उससे आपका क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो जैसे सपोज करो हम x के कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 लाने के लिए इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, ये हो गया 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। अब ध्यान से देखो क्या करना होता है। अब इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से आपको सोल्व करना है, क्योंकि इनका और इसका कोफिशिएंट इक्वल हो गया तो इसके नीचे आप ऐसे राइट कर लो, प्लस y इज इक्वल टू 3। अब आपको क्या देखना है, जिसका कोफिशिएंट इक्वल है उसका साइन अगर सेम है तो आप सबट्रैक्ट करोगे तभी तो कटेगा। आपको क्या करना है, इसके कोफिशिएंट का साइन जब इक्वल है तो आपको सबट्रैक्ट करना है। अगर साइन अपोजिट है, अगर सपोज करो ये प्लस होता या माइनस होता तो आपको ऐड करना होता। तो जब सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा। किसका साइन चेंज होगा, नीचे वाले का। यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ पे साइन चेंज होगा। अगर सबट्रैक्ट करा तब, अगर ऐड करा अपने इक्वेशंस को, जैसे मान लो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 होता तो हम ऐड करते। तो ऐड करने में
साइन चेंज नहीं होता, डू नॉट चेंज साइन। तो यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि x के कोफिशिएंट सेम है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, यहाँ पे माइनस होता तो प्लस हो जाता। अब ये प्लस 2x माइनस 2x ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस 4y माइनस y ये साइन नहीं रहा, अब ये रहा, तो ये माइनस 5y आ गया और 8 माइनस 3 ये 5 आ गया। यहाँ पे y की वैल्यू 5 बाई माइनस 5 आ गया। हमेशा ध्यान रखना है जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे जाके डिवाइड होगा। यहाँ पे माइनस 1 आ गया y। अब किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका x आ जाएगा। जैसे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो क्या हो जाएगा, 2x और y की वैल्यू माइनस 1 है इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस, तो 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 उधर जाके ऐड होगा और x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड हो गया। अब एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जैसे a1 x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सपोज करो फर्स्ट इक्वेशन इस टाइप का आ जाए, प्लस 5 इक्वल टू 0 हमें इम्पोर्टेंट कंडीशंस देखने हैं। इसमें फर्स्ट कंडीशन है यूनिक सोल्यूशन का। यूनिक सोल्यूशन का मतलब दो इक्वेशंस को जब हम सोल्व करते हैं तो उसके टू डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगे, जैसे x की वैल्यू 2 आ गया, y की वैल्यू 3 आ गया, तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशंस। यूनिक सोल्यूशन मतलब टू डिफरेंट सोल्यूशंस। तो इसका कंडीशन क्या होता है, तो a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए, तभी ये ग्राफ यूनिक सोल्यूशन। मतलब ये लीनियर इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे आइदर एनी मेथड, ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन या एनी मेथड, तो उसके टू डिफरेंट वैल्यूज आएंगे जिसको हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। जब टू डिफरेंट वैल्यूज आते हैं या कुछ वैल्यूज आपके एग्जिस्ट करते हैं सोल्यूशन, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सोल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। जैसे ये ग्राफ ने बनाया तो इसके ग्राफ क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कॉमन पॉइंट है तो इसको इंटरसेक्टिंग ग्राफ्स बोलते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जो ये कंडीशन फुलफिल करता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन या कंसिस्टेंट सोल्यूशन, और उसके ग्राफ इंटरसेक्टिंग होते हैं। जैसे इसमें हम चेक करेंगे तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट माइनस 1। तो a1 बाई a2 अगर हम निकालेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में तो क्या आएगा, 1/1, तो जो कि 1 आ गया। और जो y का कोफिशिएंट भी होता है तो b1 1 है और b2 क्या है, -1। तो यहाँ पे b1/b2 जो फाइंड करेंगे तो ये होगा 1/-1, जो कि -1 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर a1 बाई a2 जो है इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ग्राफिकल तो उसके ग्राफ क्या आएंगे, इंटरसेक्टिंग आएंगे, और इसको हम बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन, कंसिस्टेंट सोल्यूशन। और ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। और ग्राफ के जो सॉल्यूशंस होंगे वो कहाँ पे होंगे, हमें इसको जो ज्वाइन करेंगे ऐसे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो ये जो पॉइंट होगा, जैसे सपोज करो ये ए हो गया, ये सॉल्यूशन मान लो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। आपको जब ग्राफ बनाओगे तो ऐसे ही करना है। सेकेंड कंडीशन है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। इस टाइप के जो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं तो उसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। और इसको भी हम, जैसे पॉइंट कुछ भी कॉमन है तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन हम बनाएंगे, दूसरी लाइन बनाएंगे तो उसी को ओवरलैप करेगा, दैट मीन्स कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल है यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। इसमें हम देखेंगे तो a1 बाई a2 क्या है, a1 बाई a2 जो है 1/2 है। फर्स्ट का कोफिशिएंट 1, सेकेंड का 2, तो 1/2। b1 बाई b2 क्या है, तो ये भी 1/2 है।
C1/C2 क्या है, तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे -5/-10, तो ये भी कितना है माइनस, और ये भी 1/2 ही है। दैट मीन्स इसमें क्या हो गया आपका, तीनों एक क्या हो गए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 आ गया। तो जब ये सॉल्यूशंस आ गया, जब ये सॉल्यूशंस आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, कि इन दोनों का इक्वेशंस का जब हम सोल्व करेंगे तो कितने सॉल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और फिर जब इसके ग्राफ बनाएंगे तो एक पहली लाइन का ग्राफ बनाएंगे, दूसरी बनाएंगे तो उसी को ओवरलैप करेगा। और तीसरी बात ये है, ध्यान से देखो, इसको कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं और इसको डिपेंडेंट लाइंस भी बोलते हैं। डिपेंडेंट लाइंस, एक मिनट, डिपेंडेंट लाइंस बोलते हैं। डिपेंडेंट लाइंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन x + y - 5 = 0 है। सेकेंड इक्वेशन में क्या है कि इसी में मल्टीप्लाई 2 से कर दिया गया। देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 2y - 10 = 0। तो इन दोनों इक्वेशन को डिपेंडेंट लाइंस भी बोलते हैं। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, जब इसके ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन के ऊपर क्या करेगा, दूसरा लाइन भी क्या होगा, ओवरलैप होगा। कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन बोलेंगे इसको। कॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि कॉमन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बहुत सारे इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स कॉमन है, तो इसको हम कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। लास्ट कंडीशन है नो सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि A1/A2 इज इक्वल टू आना चाहिए, B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसको हम इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। इनकॉन्सिस्टेंट इसलिए बोलते हैं कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इन दोनों लाइंस में कुछ भी पॉइंट्स कॉमन नहीं है, तो इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। और इसका ग्राफ क्या होता है, पैरेलल होता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, तो इस एग्जांपल में क्या है, A1/A2 की वैल्यू है 2/4, दैट मीन्स 1/2। B1/B2 क्या है 3/6, दैट मीन्स 1/2। लेकिन C1/C2 की वैल्यू क्या है 5/8। तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, फर्स्ट लाइन का ग्राफ सिर्फ है, सेकेंड लाइन का ग्राफ, तो इनमें कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं इसको इनकंसिस्टेंट या पैरेलल लाइंस।